हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी का अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, जिसमें हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे। एंड बिगिन विद द लेक्चर। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, दोज आर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और ये दो टाइप से होते हैं या दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी में आते हैं बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, पेयर पैचेस, टॉन्सिल एंड अपेंडिक्स आते हैं। एंड इन्हें हम दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट वाले हैं आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दीज आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ दीज लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है, एंड प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स रिलेटेड होते हैं फॉर द मीटिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्टर सेल्स और इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग सेल्स, ठीक है, मीटिंग पॉइंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के साथ में। फर्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो कहां प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी की जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, एंड विच इज द लॉन्गेस्ट बोन? फीमर। तो जितनी भी लॉन्ग बोन्स होंगी वहां पर ही ये प्रेजेंट होगा, और स्मॉल बोन्स में ऐसा कुछ भी टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ये टिश्यू है इसका नाम होता है ट्रैबिकुली। स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो बोन्स के अंदर फिल्ड होता है, दिस इज ट्रैबिकुली। और ये दो टाइप का बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड येलो बोन मैरो इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज। बोन मैरो प्रेजेंट इन द लॉन्ग बोन्स एंड प्रोसेस ऑफ हीमोपोएसिस टेक्स प्लेस इन इट। Hemopoiesis means formation of RBCs or erythrocytes. Next, microenvironment for production of T lymphocyte provided by bone marrow and thymus. Microenvironment provide करता है कौन? Bone marrow for the production of lymphocyte. थाइमस इसके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट ऑर्गन हमें थाइमस ही डिस्कस करना है। थाइमस कहां पर सिचुएटेड है? थाइमस हमारे दोनों लंग्स के बीच में, हार्ट के पास में सिचुएटेड होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, थोरैसिक कैविटी में, लंग्स के बीच में, हार्ट के पास में सिचुएटेड एक ग्लैंड है, दिस इज थाइमस ग्लैंड। और ये टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन कर लो। इट डिजेनरेट्स विद एज। इट डिजेनरेट्स विद एज। इसका मीनिंग क्या है? ये एज के साथ में छोटी होती चली जाती है। चाइल्डहुड में ये वेल डेवलप्ड होगी, बड़े साइज की होगी। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, एडल्ट होते जाएंगे, इसका साइज भी धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा एंड लास्ट में बहुत ही छोटे साइज की बचती है और कोई खास फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करती है। क्या वैसे ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? It helps in the development of T lymphocytes which orchestrate adaptive immune system। यानी थाइमस ग्लैंड हमारे adaptive immune system या adaptive immune response से रिलेटेड होती है, T lymphocytes को मैच्योर करने का काम करती है। एक और हमारी बॉडी में ऑर्गन है जो कि T lymphocytes के मैच्योरेशन से रिलेटेड है। इसको हम अपनी अभी स्लाइड के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स को देख लेते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में सबसे फर्स्ट ऑर्गन है स्प्लीन। स्प्लीन सिचुएटेड है स्टमक एंड लीवर के पास में ही, बिल्कुल स्टमक एंड लीवर के पास सिचुएटेड होने का भी इसका अपना रीजन है। इसको हमने कहाँ डिस्कस किया था? बाइल जूस जब प्रोड्यूस होता है वहां पर हमने इसे डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाइल जूस में जो चीजें यूज होती हैं वो होती है डेड आरबीसीज। डेड आरबीसीज इकट्ठी होती हैं स्प्लीन के अंदर, इसलिए हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मतलब ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता। ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज इज स्प्लीन। स्प्लीन फिल्टर्स ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर करता है, यानी कि जो ब्लड से रिलेटेड डिजीजेस कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको फिल्टर करने का काम करता है ये। एंड इट एक्ट्स रिजर्वायर फॉर आरबीसीज। आरबीसी के रिजर्वायर की तरह या ग्रेवयार्ड की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर होते हैं एक साथ में, और ये क्लस्टर्स हमारी बॉडी में वैसे तो थ्रू आउट बॉडी हमारी मूव करते रहते हैं, बट कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पर हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। उस स्वेट की वजह से वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लिम्फ नोड्स वहां पर एबंडेंस में प्रेजेंट होती हैं। ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जहां पर एबंडेंस में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगी? हमारा नेक रीजन यानी सर्वाइकल रीजन जो है,
इसके अलावा आर्म पिट, अंडर आर्म्स, यहाँ पर भी स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, आपने नोटिस किया होगा। जितने भी जॉइंट्स हैं, नी एंड एल्बो, इनके भी जो जॉइंट जिधर से ये मुड़ते हैं उस साइड में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो इन जॉइंट्स के पास में। ग्रोइन रीजन, ग्रोइन रीजन इज व्हाट, जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके दोनों साइड का जो रीजन होता है वो ग्रोइन रीजन होता है। इनग्विनल या लिम्फ नोड्स यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल एरिया, लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन नहीं, लोअर एब्डोमेन जो होता है वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वहां पर भी लिम्फ नोड्स बहुत हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर स्मॉल राउंड और बीन शेप्ड क्लस्टर ऑफ सेल्स inside lymph nodes are a combination of different types of immune system cells। different type की immune system cells का cluster होता है, इसलिए हम इसे किसी भी तरह से टिश्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि टिश्यू में क्या होता है, सेम टाइप की जो सेल्स होती है वो एक साथ क्लस्टर बनाती हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट टाइप की इम्यून सिस्टम सेल्स कॉम्बिनेशन में रहती हैं जिसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। इट ट्रेवल्स थ्रू योर बॉडी, पूरी बॉडी में मूव करती हैं, एंड प्रोटेक्ट यू बाय डिस्ट्रॉइंग इन्वेडर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसके अलावा एक और काम करती हैं। मान लिया ये एक लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड जैसे ही किसी दूसरी WBC के कांटेक्ट में आएगी तो WBC को मैसेज दे देगी कि बाहर से कुछ आ गया है या फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। और एक्टिवेट होकर के ये WBCs क्या बना लेती हैं, इफेक्टर सेल्स बना लेती हैं और बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करती हैं, मल्टीप्लाई होने लगती हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे अटैक कर देती हैं WBCs जो इफेक्टर सेल्स बन चुकी हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स से WBCs को इफेक्टर सेल्स बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म होती है इम्यून रिस्पॉन्सेस की या इम्यून सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट है पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस हमारी इंटेस्टाइन के सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती हैं। सब म्यूकोसल लेयर ऊपर से अगर देखें तो थर्ड लेयर होती है। कौन कौन सी इंटेस्टाइन में लेयर होती हैं, देखो इंटेस्टाइनल लेयर्स, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है सिरोसा, देन उसके नीचे प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के नीचे होती है सब म्यूकोसा, मैंने भी बोला थर्ड होती है ऊपर से, तो सब म्यूकोसा लेयर ऊपर से थर्ड है एंड नीचे से सेकंड सब म्यूकोसा है, यानी इसके नीचे क्या होगी, डेफिनेटली म्यूकोसा होगी। कुछ चीजें तो ऐसे ही लर्न हो जानी है, साथ में बोलो म्यूकोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सिरोसा। ठीक है, बस यही सीक्वेंस है इंटेस्टाइनल लेयर्स का और इसकी सब म्यूकोसल लेयर में ही ये पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड लिम्फोइड फॉलिकल्स लोकेटेड इन सब म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसल लेयर में ये पियर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पूरे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम में प्रेजेंट होते हैं और सबसे ज्यादा एबंडेंस में पियर्स पैचेस प्रेजेंट होते हैं इलियम में। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इलियम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हमारे माउथ एंड नोज की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होते हैं। देखो ये नेजल है, नेजल ओपनिंग है, नेजल चैम्बर के बाद में यहाँ पर ये नेजल ओपनिंग है, ये माउथ की ओपनिंग है और यहीं पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, कहां पर है, लिंगुअल टॉन्सिल्स है जो बिल्कुल टंग के बिल्कुल पिछले हिस्से में सिचुएटेड होते हैं। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स पैलेट के दोनों साइड सिचुएटेड होते हैं। इसके बाद में एडिनोइड जो नेजल पैसेज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम ये नोटिस भी करें तो हमारी बॉडी में मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं हमारे फूड के साथ में, वाटर के साथ में एंड एयर के साथ में, इसलिए यहाँ का इम्यून सिस्टम डेवलप होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं। खाने के साथ ही तो बेटा सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे, उल्टी सीधे चीजें खाते हो बाहर से, खुली हुई चीजें, खुले हुए फल ये सब भी खा लेते हो आप लोग, तो सबसे ज्यादा एंटर कहाँ से करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माउथ से ही, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, प्राइम लोकेशन पे है बिल्कुल जहां से सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं हमारी बॉडी में। एट द थ्रोट एंड पैलेट दे कैन स्टॉप जर्म्स एंटरिंग द बॉडी थ्रू द माउथ और द नोज। Tonsils also contain a lot of white blood cells. White blood cells immunity providing cells हैं, immune cells हैं, जो इफेक्टर सेल्स बना लेती हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं टॉन्सिल्स के पास में। नेक्स्ट है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हम पहले तो क्या मानते थे, एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही इसे समझते थे, इसका कोई रोल हमारी बॉडी में नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारे पूर्वजों में कभी फंक्शनल रहे होंगे बट अभी के टाइम में उनका कोई भी यूज नहीं है हमारी बॉडी में और वो बस ऐसे ही प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। बट अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन मानते थे बट न्यू रिसर्चेस शोज कि इसका इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन तो नहीं बोलेंगे अब इसे हम। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये हमारी लॉन्ग इंटेस्टाइन जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, लॉन्ग नहीं लार्ज इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में प्रेजेंट होता है। सीकम रीजन जो फर्स्ट रीजन होता है, सीकम में नीचे की तरफ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के फॉर्म में निकला रहता है, इसी को हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं।
क्या रोल है ये? अपेंडिक्स हैज बीन फाउंड टू प्ले अ रोल इन मेमेलियन म्यूकोसल इम्यून फंक्शन। म्यूकोसल इम्यून फंक्शन से यहाँ पे एक और पॉइंट नोट डाउन करिए आप लोग, माल्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कहां कहां पर ये प्रेजेंट होता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं इसकी क्या है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू या लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, कुछ भी बोल लो आप, मर्जी आपकी। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होता है और ये म्यूकोसा लेयर जहां जहां प्रेजेंट होगी वहां वहां माल्ट प्रेजेंट होगा। म्यूकोसा लेयर कहां कहां पर प्रेजेंट होती है? पूरे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होती है, पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, एंड इसके अलावा प्रेजेंट होती है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक। नेक्स्ट, इट इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व्ड इन एक्स्ट्राथाइमिकली डिराइव्ड टी लिम्फोसाइट्स। मैंने अभी बताया था जब थाइमस कराया था आपको, तो मैंने बताया था एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी हमारी बॉडी में है जो कि टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ही है जो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट से रिलेटेड जितना भी इम्यून सिस्टम है उसको एसोसिएट करने का काम करता है, ठीक है, उसको असिस्टेंस करता है। एंड अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। अब हम पूरी मैकेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे जो कि इस सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। इम्यून रिस्पांस आपका कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किन टॉपिक्स पे इस तरह के लेक्चर्स चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।